नारायण 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 राम 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 कृष्ण बलबंधम परम ब्रह्मगाक्षी सौंदर्य शास्त्र विष्णु वंदे नंदात्म प्रपन्न पाय त्रितैकवाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय नमः। वसुदेव सुतं देवं यशोदानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् हंसे विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं ज्ञामि। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते। नारायण 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 राम राम राम। अब बोलो नारायण। सुसुप्ति की जागृत सुसुप्ति के बारे में बताइए। तो जागृत सुसुप्ति जो आप नाक से सांस लेकर बाहर निकाल के बताइए। वह तो एक पहले की क्रिया बताइए, उसका नाम जागृत सुसुप्ति नहीं है। उसमें पहले तो भान लेता है। हाँ, भान लेगा। हाँ। और पीछे जब कोई भी चीज का भान नहीं रहेगा, वो अवस्था मन की दो अवस्था होगी। तो वो जो कुछ भी भान नहीं रहे वही जागृत सुसुप्ति होती है। श्वास प्रसरण बताया, नेत्रों की क्रिया तो पहले बताया कि संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं भीतर में। तो वे कैसे शांत हुए, उनके शांत करने के लिए तैयारी की है। वो जागृत सुसुप्ति नहीं है। वो जागृत सुसुप्ति नहीं है ना। और वो करंट सापेक्ष है। वो करंट सापेक्ष हो तो और वो जो अपना आप कर्ण साबित क्यों पंचायती में पढ़ो, उसमें कर्ण कुछ नहीं पड़ेगा। कर्ण निर्देश में कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। कैसे कर्ण होगा उसमें? कर्ण तो साधक तमम कर्णम होता है। तो वो तो अपने आप होगी, अपना हाँ। तो वे कुछ भी चिंतन न करे। ऐसे मैं 2-3 बार कह दिया ना, करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है। हाँ, तो कुछ नहीं करना ही करना है वहाँ। अब कुछ नहीं करना मैं करता कर्म कर्म संप्रदान पालन खाऊं। ठीक है। नारायण 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 नारायण। सुबह एक भाई ने कह दिया कि जैसे जागृत में अहम जागृत रह देता है, ऐसे सुसुप्ति में जागृत कैसे रहे। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। गीता तो निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति, निरहंकार की बात कहती है। ममता और अहंता है, ये ही बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी और संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। ये मैं और मेरा यही रस्सी है, इससे ही संसार बंधना होता है। तो कबीर क्यों बंधे जिसके राम आधार है, मैं और मेरा आधार नहीं है। मैं और मेरा आधार है, उसका बंधन होता है। तो मैं रहना नहीं चाहिए जागृत में भी। तुम कहते तो सुसुप्ति में मैं रहे, तो ये कोई काम की बात नहीं है। तो मैं तो हटना है। अब मैं कैसे हटे, इस वजह से मैंने कहा जागृत में 3 अवस्था होती है। जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुसुप्ति होती है। तीनों अवस्था जागृत अवस्था में होती है। ये एक नई सी बात लगती है आपको, शुरू मैंने ये बात कही थी। तो जागृत में जागृत क्या है, जागृत में स्वप्न क्या है, जागृत में सुसुप्ति क्या है, इन 3 बातों को कम से कम आप वाणी से बोल सको, कह सको, सुना सको, इतनी तो समझ लेनी चाहिए ना। कम से कम इतनी तो समझनी चाहिए ना। तो जागृत में जागृत क्या है, जागृत में स्वप्न क्या है, जागृत में सुसुप्ति क्या है। बातों के द्वारा जब शास्त्र पर जुड़ा बातों समझ ले। तो जागृत में जागृत वो है जो सावधानी से हम काम करते हैं।
ठीक तरह से सावधानी पूर्वक खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जगना, बात करना, ये जो सावधानी पूर्वक काम करते हैं वो सावधानी पूर्वक करना है जागृत की जागृत। और जागृत की स्वप्न होती अवस्था कि जिसमें अभी जागृत से कोई संबंध नहीं है, ऐसी पूरा हो जाए, अचानक कोई बात याद आ जाए और उसमें मन लग जाए, तब उसका चिंतन होने लगे, पता ही नहीं यहाँ जागृत का पता ही नहीं, ख्याल ही न रहे, केवल वो मनोराज्य ही चलता रहे, यह है जागृत का स्वप्न। ये जागृत में स्वप्न होता है, ख्याल में आई कि नहीं। कम से कम इतनी बात है, सीख तो लोग कोई सुनावे तो सुन ले, सीख ले। तो जागृत की स्वप्न अवस्था हुई वो। अब जागृत की सुसुप्ति क्या है कि ना तो जागृत की चिंतन रहे, ना जागृत की याद रहे, ना चिंतन हो कुछ भी, भीतर का भी चिंतन नहीं, बाहर की भी कोई क्रिया नहीं, बाहर की क्रिया जागृत हुई, भीतर का चिंतन स्वप्न हुआ। अब कोई बाहर भीतर की क्रिया नहीं है और चुपचाप शांत है। तो ऐसी अवस्था में नींद आती है, तो नींद में कुछ भी याद नहीं रहता, तो नींद में अहम को भूल जाते हैं और उसमें होश नहीं होता, बेहोशी में रहते हैं। तो होश तो भूले नहीं, याद रहे ठीक तरह से, नींद का अंश भी नहीं है और चिंतन भी कुछ नहीं है, ऐसी अवस्था होती है, वो जागृत सुषुप्ति है। जागृत अवस्था में सुषुप्ति मन कुछ भी याद नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं, एक बैठे चुपचाप हो गया, तो जागृत सुषुप्ति है, उसमें असली बोध होता है, जिसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो तत्व प्राप्त होता है जागृत की सुषुप्ति में। अब वो जागृत सुषुप्ति कैसे हो, उसके लिए दो क्रिया बताई मैंने। वो जागृत सुषुप्ति नहीं है, जागृत सुषुप्ति की तैयारी है कि कैसे करें। मन चुप हो जाते, मन में फुर्ना होती रहती है, मन में तरह बात आती ही रहती है, अब वो सब भूले कैसे। तो उसके लिए मैंने उपाय बताए दो। एक तो श्वासों की क्रिया बताई, श्वास है उसमें ऐसे फुंकार से श्वास छोड़ा जाए, 2-3 बार छोड़ करके बाहर ही रख दे, उस श्वास को बाहर ही रख दे, हो जाए। उस समय में एक क्षण भर हो चाहे वृत्ति रहित होती अवस्था, वृत्ति रहित अवस्था होती है, और वृत्ति रहित अवस्था का नाम ही जागृत सुषुप्ति है। इनमें कोई फुर्ना नहीं और ख्याल ही नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं, फुर्ना ही कुछ नहीं, उसको जागृत सुषुप्ति कहते हैं। तो जागृत सुषुप्ति के लिए फुर्ना दूर होती है, फुर्ना दूर होती नहीं कष्ट क्षण में जागृत कर्म किसी अवस्था में कोई भी क्षण मात्र भी बिना किए कर्म किए बिना रहता नहीं, क्षण मात्र भी करने का काम चलता ही रहता है। तो उन संकल्पों को कैसे हटावे, उस हटाने के लिए युक्ति बताई कि ये प्रसर्जन करना, बार बार श्वास योग करके या फिर श्वास को बाहर ही रोक दो, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हो, कुछ फुर्ना नहीं रहेगा, कुछ भी फुर्ना नहीं रहेगा, करके देखो। अभी ये कोई ज्यादा अभ्यास की, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है। अब आए कोई कर देख लो, अचानक कुछ याद नहीं है, तो ये क्षण होता है, ये समाधि क्षण है। जैसे अरब रुपयों का 1 पैसा भी अरब रुपयों का अंश है, ऐसे ये जो कुछ भी चिंतन न होना, ये जागृत सुषुप्ति का अंश है। ये मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। अगर हो सके 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार दिन में आप करो तो बड़ा बल मिलेगा। ये काम क्रोध लोभ आदि आ जाते हैं, शोक आ जाता है, हटता नहीं है, तो ये क्या है, ये है निर्बलता। जो वेग आता है उसको हम रोक नहीं सकते, तो ये हमारे में बल नहीं है, वो बल आ जाएगी इससे। ऐसे वृत्ति रहित अवस्था को आप पहचान लोगे तो आप में एक बल आ जाएगा,
एक शक्ति आ जाएगी तो शोक चिंता आदि का आपको सताएंगे नहीं, काम क्रोध लोभ आदि का आपको सताएंगे नहीं। ये आएंगे तो इतने बल नहीं आएंगे जिसमें आपको गिरा दे, आपको अपनी स्थिति से च्युत कर दे, ऐसा बल नहीं होगा। आप में बल आ जाएगा, आप में खुद में इन वृत्तियों के हटाने का, सहने का बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। तो वो शक्ति काहे में है? जो स्थिरता में है। मेरी बात को कृपा पूर्वक आप सुने। जैसे अपने चलते 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 थक जाते हैं तो किसी दूसरी छाया में बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर चलने की शक्ति आ जाती है। दौड़ते दौड़ते आदमी दौड़ता ही रहे, दौड़े गिर पड़ेगा तो पड़े पड़े में ताकत आ जाएगी, स्वतः स्वाभाविक फिर चलने की। बोलते 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 बोलना बंद नहीं करे, बोलते ही रहे तो बोलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर चुप रह जाओ, थोड़ी देर बोलने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति निष्क्रियता से आती है। काम धंधा करते करते नींद आती, सो जाओ, सोने के बाद बोलने की, देखने की, चलने फिरने की ताकत आ जाती है। तो ताकत सब भरी हुई है निष्क्रियता में, क्रियता में नहीं है। ऐसी पदार्थ को से हमारे सुख मिलेगा। ये सुख तब मिलेगा जब पदार्थों का सहारा छूट जाएगा, भीतर से पदार्थों का महत्व बढ़ जाएगा। उस समय में जो सुख मिलेगा पदार्थों का भी मिलेगा है ही नहीं। ऐसे ही क्रिया से सुख मिलता है, क्रिया से भोग होता है, इन भोग में रोग होता है, इससे थकावट होती है, मन की शक्ति क्षीण होती है, और चुप रह जाओ तो शक्ति संचय होता है। क्रिया रहित होने से एक ताकत आती है भीतर, तो क्रिया रहित होने में ताकत है। वो परमात्मा स्वरूप जो स्वयं, उसमें सब शक्ति वहां से आती है। हम लोगों में ताकत बोलने, चलने, खाने पीने की, बात करने की शक्ति आती है, तो शक्ति वो स्थिरता में है, स्थिरता में शक्ति है। तो वह स्थिरता कैसे हो? वो स्थिरता हरेक की होती है, ख्याल नहीं होता, वो वृत्ति होती है। थोड़ा और ख्याल करें। ये तो मैं ख्याल करने की ये बताई कि स्थिरता से ताकत आती है। इस तरफ आपका ख्याल कराया। बोलते बोलते चुप हो जाओ तो बोलने की शक्ति आ गई। काम करते करते थक जाओ तो बैठ जाओ, काम करने की ताकत आ जाएगी। चलते चलते थकावट हो जाओ तो आप बैठ जाओ, फिर विश्राम करो, चलने की ताकत आ जाएगी। तो ताकत निष्क्रिय तत्व से मिलती है और सक्रिय में ताकत नष्ट होती है। ये एक सिद्धांत है, इसको समझ ले तो आदमी कुछ तो होश आ जाता है उसकी। नहीं तो अभी तो पदार्थों में, क्रिया में ही ताकत मानते हैं आप। ये क्रिया और पदार्थ शक्ति का नाश करने वाली है, आपका पतन करने वाली चीज है। इनसे रहित होने पर आप में ताकत आती है। जो आदमी काम करता है वो काम करता न करने से शक्ति आती है उसमें। खेत का काम करो तो थोड़ा सा विश्राम ले लो, होगा ठीक। चल लो तो थोड़ा बैठ जाओ, विश्राम ले लो, फिर काम होगा। बंदर को आपने देखा नहीं, कूद तो बैठ, फिर बैठ जाता है, फिर बैठ फिर कूदता, फिर चल तो बैठ जाएगा। तो बैठने से क्या होता है? चलने की शक्ति आती है, ताकत आती है। पशुओं में, पक्षियों में, सब में ऐसे आप में भी शक्ति आती है। आप ख्याल नहीं करते, इधर ख्याल करो तो आप खुद को अनुभव होगा कि देखते देखते देखने की शक्ति नष्ट होती है। चुप रहो, आंखें बंद लो, देखने की ताकत आ जाएगी। तो शक्ति से, ये चलने से, क्रिया से शक्ति क्षीण होती है। क्रिया के करने में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान आदि ये कारक होते हैं। अब कर्ण रहित कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि इन कर्णों से काम नहीं रहे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पर इस बात को तो अब सीख तो लिया, अब कर्ण निरपेक्ष पर तो ध्यान नहीं देते। अब कर्ण निरपेक्ष कैसे हो? तो उसके लिए विधि बताया कि भाई ये श्वास पास छोड़े, छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप देखो थोड़ी देर कुछ नहीं चिंतन होगा, करके देख लो। अभी ये कोई ऐसी नहीं कोई अभ्यास करने से होगी नहीं, अभी कोई कर लो, चिंतन करके छोड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं चिंतन होगा। तो कुछ नहीं चिंतन, ये चाहे इतनी देरी हो, पर ये अवस्था हरेक की हो सकती है। हो सकती है नहीं, होती ही है, ख्याल नहीं करते आप। एक बात याद आई, इसके बाद दूसरी बात याद आती है। तो पहली बात नष्ट हुई, दूसरी बात पूर्ण हुई, तो बीच में खाली रहा मन।
उसमें विश्राम मिलता है। ये समता है, ये समता ही असली चीज है, परमात्मा का स्वरूप है। संसार में उस समय नहीं रहता है, परमात्मा के स्वरूप में रहता है। तो वो कर्ण से नहीं, कर्ण निरपेक्ष है। वो हम क्या करने, क्या क्रिया है ही नहीं, न करता है न कारण है। तो इस तरह से इस निरपेक्ष में बिल्कुल कुछ भी चिंता नहीं। अचानक ऐसी अवस्था होती है। अब होने के लिए मैंने दो बात बताई। एक तो प्रसदन विराजन, बाहर श्वास छोड़ना और फिर बाहर ही रोक देना थोड़ी सी देर, फिर धीरे धीरे देना। तो एक वृत्ति रहित अवस्था होती है। आप करके देखो, होता है कि नहीं होता है। पूर्णा एक हुई, दू छूटी, दूसरी पूर्णा हुई, तो बीच में संधि में निराकुल होता है। जैसे डोला होता है, झूला होता है, वो झूला जो झूलते हैं उसमें झूला यहाँ लकड़ी से बंधा हुआ है। कल्पना करो तो वो झूला इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, वो झूला होगा। हिंड कहते हैं, अपने हिंड से। तो वो जो झूला होता है वो एक लकड़ी के सामने एक समावस्था में आता है। समावस्था में आए बिना इधर जाएगा कैसे? इधर से समावस्था आएगा, इधर कैसे जाएगा? तो समावस्था आती है। ऐसे वृत्तियों की, क्रियाओं की समावस्था आती है, और वो समावस्था परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। तो उस समावस्था में स्थित रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इसमें कर्ण क्या करेगा, कर्ता क्या करेगा, उद्योग क्या करेगा, क्या उद्योग है उसमें? अब दूल्हा घूमता है, समावस्था में आ जाएगा तो उसे कुछ करना पड़ेगा। स्वतः समावस्था आवेगी ही, ऐसे कर्म रहित अवस्था होती ही है, हर एक प्राणी की होती है। अब उसको साधन मान दो, कर्म निरपेक्ष साधन हो जाएगा, और नहीं तो होकर चले जाएगी। अब कोई लाभ नहीं, आप ख्याल ही नहीं करते उधर। तो ऐसी कर्म रहित अवस्था हो, कर्म निरपेक्ष साधन होता है। तो ऐसे चुप रहे। अभी आप काम करते करते चुप हो जाओ, कुछ चिंता नहीं। अचानक स्वाभाविक ही। तो एक तो मैंने बताया प्रसदन विधान की है, एक बताया आंखें है ना, इसको हम नहीं सकते, ऐसे 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 करके फिर चुप हो जाओ। तो जितने मन के संकल्प गए है ना, उसकी कुछ हो जाएगी, कट जाए, कट 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 जाएगा, एकदम शांत हो जाएगी। तो ये दो वृत्ति दूर करने, वृत्ति स्थिर करने का उपाय बताया। इनसे वृत्ति स्थिर हो जाती है, वो करने के साधना साफ हो जाता है, और जागृत की सुषुप्ति हो जाती है। तो वो क्षण मात्र हो जाए, बढ़ाए लो आप, दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार कर लो, कौन मना करता है? तो वो मना करने से ये निर्विकल्प होने की ताकत आप में आ जाएगी। निर्विकल्प में जो शांति है, जो सुख है, जो ताकत है, वो विकल्प संकल्प में नहीं है। निष्क्रिय में जो ताकत है वो क्रिया में नहीं है। क्रिया में ताकत हुई नहीं, होगी नहीं, थकावट होगी, क्रिया करने थकावट होती। भोग जितना भोगा जाएगा उनमें थकावट हो जाती है। खाते खाते खा नहीं सकोगे, पानी पीते पीते पी नहीं सकोगे, देखते देखते देख नहीं सकोगे, कोई क्रिया करो थकावट होगी। उस थकावट का नाम यहाँ तृप्ति कहते हैं। तृप्ति हो गई, सब भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई। तृप्ति का धूल की होगी, खा नहीं सकते, ताकत नहीं रही। बात होती है वास्तव में शक्ति क्षीणता, शक्तिहीनता को तृप्ति कह देते हैं। सब भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई। तृप्ति क्या है कि खा नहीं सकते, खाने की शक्ति नष्ट हो गई, अब खाने की ताकत नहीं रही, इसका नाम कह दिया तृप्ति। तृप्ति नहीं है, थकावट है। थकावट से चुप होते, वो शक्ति रहते आप चुप हो जाओ तो आपको बहुत बल मिलेगा। उसमें भी बल मिलता है, तो थकावट की क्रिया नहीं कर सकते, बल मिलेगा, आपसे आप बल मिलेगा, भगवान की तरफ से बल मिलेगा। कुछ न करने से करने की ताकत आ जाएगी। तो मैंने ये बीच में पूछा कि ये बातों के द्वारा आप बात समझ गए कि नहीं? अनुभव में न हो चाहे, पर बातों के द्वारा तो समझ गए ना, ऐसे होता है चीज। तो जागृत में वो सुसुप्ति है। हर एक अवस्था में आप चुप हो रहे, बाहर बैठे हो जो निष्क्रियता का अनुभव होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ याद नहीं होगा,
शांत, वो निष्क्रियता है, उसमें ताकत है, बहुत विलक्षण ताकत है, अलौकिक ताकत है। सब करने की ताकत वहां से उत्पन्न होती है। तो उसमें कर्ण करता है ही नहीं, वो तत्व है, उसमें कर्ण कैसे होगा? उसकी करने के लिए, जैसे मैंने श्वास बताया, आंखों की क्रिया बताई, ये क्रिया उसका साधन है। इसके बाद में निष्क्रियता है, वो उस तत्व की प्राप्ति का साधन है। तो वो कर्ण निरपेक्ष तत्व है, तो उसके साधन भी कर्ण निरपेक्ष है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। अरे वो क्रिया नहीं होगी तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार होगा तो क्रिया होगी, क्रिया होगी तो अहंकार होगा बीच में। नहीं तो क्रिया कैसे कौन करेगा? अरे क्रिया होगी तो कुछ करने वाला होगा, तो अहंकार है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, करता मानता है। इस बात नहीं वो किंचित करोमिति युक्तो मैंने तत्वित, तत्ववेत्ता को चाहे मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने, तो मान्यता करता हूँ ये मिट जाती है, मिट जाती है। जो तत्व रह जाता है, वो तत्व रह जाता है, उसमें प्रकृति का संबंध नहीं है। निर्मोह निरहंकार हो गया, न ममता है न अहंता है, तो तत्व रह गया है जो का त्यों, तो तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जागृत में भी अहंकार रहित हो जाता है। उसने तो पूछा कि जागृत में जैसे अहंकार रहे, सुषुप्ति में अहंकार कैसे रहे? अरे नहीं, सुषुप्ति में अहंकार नहीं, वैसा जागृत में कैसे रहे? प्रश्न तो ये है करने का। असली बात जाननी तो ये है, तो इसमें भी ऐसी अवस्था एक होती है। तो इसमें मैं बीच में पूछा कि कम से कम आप इस बात को बात के द्वारा तो समझ गए ना, एक अकल में आ गई ना। तो ऐसी एक निष्क्रिय अवस्था होती है, उस निष्क्रिय अवस्था में परमात्मा तत्व में ही स्थिति होती है। सक्रिय अवस्था में भी मात्र जीव की स्थिति परमात्मा में है, स्वतः स्वाभाविक, उसमें स्थिति करना नहीं है। कि होता है वो होता है प्रकृति का कार्य, इसमें करना पड़ता है। और स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक है, वो करना नहीं है। कि हुई हो तो साथ में अहंकार रहेगा, बुद्धि रहेगी, ये साथ में रहेंगे। जड़ के संबंध बिना कोई अभ्यास नहीं कर सकते, कहीं भी स्थिति नहीं कर सकते। जड़ का अभ्यास, जड़ का संबंध लेना पड़े, और जड़ के संबंध रहित होने पर तत्व स्वतः रहता, कुछ करना नहीं रहता है। आज मैंने कई बार कहा कि करना क्या है, कि कुछ नहीं, करना ही करना है। ना फूलना करना, ना संकल्प हो जाए करना, ना संकल्प मिट जाए ये करना, ये भी नहीं करना संकल्प मिट जाए। मिटने की भी इच्छा नहीं, करने की भी इच्छा नहीं। कर्मणि अकर्म, ये इसकी व्याख्या में विचार किया है। कर्म योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, तीनों दृष्टि बताई वहाँ। भक्ति योग माम पश्चित सर्वत्र सर्वं, सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे चुप हो जाए। और ज्ञान योग में सबको आत्मा में देकर, आत्मा को सब में देखे, सर्वभूत समात्मानु सर्वभूतानि च आत्मनि, ये हो जाएगा। और यो माम पश्चित सर्व सर्व में जैसे यही कर्मणि अकर्म, यह पश्चित अकर्मणि कर्मी है, ये कर्म योग में। यो माम पश्चित भक्ति योग में, सर्वभूत समात्मा सर्वभूतानि च आत्मनि, ये ज्ञान योग में। तीनों बताए हैं, 29, 30 और 32। लेकिन 18 में साफ है, कर्मणि अकर्म या पश्चित अकर्मणि कर्मी, साफ है एकदम। आगे इसकी व्याख्या है 5 श्लोकों में। तो इसलिए चुप हो जाना। अब वो चुप आप किसी रीति से जाओ, परमात्मा का स्वरूप देखते तो जाओ, सगुण का ध्यान करो, तो भगवान का ध्यान करके चरणों में चित्त लगा रहो, बस वहीं से होगी चरणों में, तो वही अवस्था चल जाएगी। कोई कारण नहीं, साथ हो जाए, कारण जरूरत नहीं है। ध्यान करो, मुख पर लगा लो। वात्सल्य प्रेम है, जिसका अपन लाला को बेटा मानते हैं, वे मुख की तरफ देख करके और चुप हो जाता है। देख रहे एक बार सब तरफ से वृत्ति हटा, और भगवान मुख की तरफ देख लिया, देख करके चुप हो गया, तो वही कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाएगा, वही समझ हो जाएगी। वक्षस्थल में भगवान देख लिया, भगवान ने चरणों में देख लिया, देख कर चरणों में स्थिर होकर फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे, तो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा, उसमें उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सगुण करो, निर्गुण करो, कर्म योग करो, कोई करो नहीं, वो निर्मोह निरहंकार होगा। तो इस स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी। देखो, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है,
और मनस्य स्थाने इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने, मनस्य स्थान में मन है, बुद्धि है, इंद्रिया, ये प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहते हैं। और उसको पकड़ लेते हो आप कि मेरा मन बुद्धि है, अहंकार है, ये अनर्थ का मूल है। अच्छा, ये नहीं पकड़ोगे तो आप में रहेगी। जिसमें प्रकृति का जो कार्य मन बुद्धि इंद्रिया है, इनको प्रकृति स्थानी कहा है। मानो ये प्रकृति का संग नहीं छोड़ते, आप इनका संग करके परमात्मा से विमुख हो जाते हो, ये गलती होती है। आप परा प्रकृति हो, उत्कृष्ट प्रकृति हो, तो उत्तर प्रकृति का नतीजा ये हुआ कि जड़ के साथ मिल गए। जड़ मिलता नहीं आपके साथ में, वो तो प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहेगी हरदम। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्रकृति में स्थित रहेंगे। ऐसे आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में है, स्वाभाविक है। ये जो कृति साध्य मान लेते हैं वो वास्तव में स्थिति नहीं होती है। कृति साध्य से संसार से निवृत्ति होने में सहायता हो जाएगी, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये आप समझते हैं कि नहीं पता नहीं, हमें पता नहीं, आपके ख्याल में आती है ये बातों के द्वारा ख्याल में आती है ना, इतनी तो आती है। ये तो बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। तो ऐसे चित्त करके कुछ भी चिंतन नहीं करे, तब होती जागृत में सुषुप्ति। जैसे सुषुप्ति में कुछ भी याद नहीं रहता, परंतु खुद याद करने वाला की भी याद नहीं रहती, उसमें याद करने वाले की याद रहती है, पर याद नहीं रहती है, स्वतः जागृत रहती है। जैसे मनुष्य प्रकृति है, ऐसे आप परमात्मा के स्वरूप में स्थित होंगे। नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, फुर्ना नहीं होनी चाहिए, फिर आप किसी परमात्मा में होगी स्वतः। उसका नाम है जागृत सुषुप्ति। तो जागृत सुषुप्ति में बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ये बात है। तो जागृत सुषुप्ति है, इसके लिए उद्योग है, कुछ नहीं करना, हमें करना कुछ है ही नहीं। हरदम ये विचार के मेरे को करना क्या है। ऐसे निर्विकल्प होने के लिए अगर आप कृपा करें, थोड़ी रोजाना अभ्यास करे कि हमारे कुछ नहीं करना है, चुप हो गए, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कर दो आप, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बीच में कुछ नहीं करता, तो एक निर्विकल्प होने की ताकत मिलेगी और निर्विकल्प का आनंद आवेगा। वो आनंद आप फिर छूटेगा नहीं आपसे। उसमें इतना सुख है जो विकल्प सुख है कि कहीं किसी भोग में किसी संग्रह में सुख हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो आपसे आप मन खच जाएगा, तो संकल्प विकल्प होंगे, याद आवेगी। तो जैसे आंख में कोई फूस पड़ जाए खटकता है ना, ऐसे संकल्प विकल्प खटकेगा, आपको बुरा लगेगा। कब कि जब निर्विकल्प होने का सुख मिल जाएगा, स्वतः ही स्वाभाविक ही। सुख जो मिलता है निर्विकल्प नहीं मिलता है। मैंने बहुत देखते हमारे घड़ी चाहिए, और घड़ी जीवन में खूब आई, आपने खरीद ले दी, तो घड़ी मिलते ही खुशी आती। तो खुशी वो घड़ी से नहीं आई है, घड़ी से खुशी मानते हैं तो घड़ी रहते हो भी खुशी रहनी चाहिए, घड़ी है भाई तो ऐसा नहीं रहा। तो घड़ी की तरफ वृत्ति दौड़ती थी मन से, वो दौड़ना बंद हो गया, तो क्रिया रहित होने से सुख मिला है। मानते पदार्थ से सुख, ना पदार्थ में ना भोग में है, वृत्ति रहित होने से सुख है। तो ये पता है नहीं। कुत्ता हड्डी चबाता है और आपका मसूड़ा टूट जाता है तो खून आता है, वो समझता है गड्डी हड्डी में जा रहा है। ऐसे आप बताती, उसको आप समझते इनसे सुख मिलता है। मुझसे सुख कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। इनसे रहित होने पर सुख छूटता ही नहीं, जाता ही नहीं। ऐसे निर्विकल्प होने की अवस्था को आप अगर आदर दो, महत्व दो, तो आप सबको नित्य प्राप्त है एकदम। उसमें कारण कर्ता कर्म समझते कुछ है नहीं। जितने कारक होते हैं प्रकृति में होते हैं, प्रकृति से अतीत नहीं है कारक, तो कारकों से कैसे प्राप्ति हो जाएगी उसकी। कारक रहित ही होता प्राप्ति होती है, स्वतः स्वाभाविक। परंतु वो करने की एक आदत पड़ी हुई, जो करना ही करना अच्छा लगता है, करने पर रहा नहीं जाता। अब क्या करें, अब क्या करें, अरे करना है ही नहीं। और ये बात ना तो मानते हैं ना मानना चाहते हैं। अगर कोई कहे तो मूर्ख मानते हैं, समझ नहीं, ये बेसमझ है, ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो प्रकृति स्थानीय है, मनुष्य से नहीं। अगर स्वयं परमात्मा में स्थित है, स्वयं परमात्मा में स्थित है, ये मनुष्य से प्रकृति में स्थित है, तो ये तो इतने सपूत है कि दूर जाते ही नहीं। आप अपना मान लेते हो तो ये प्रकृति में स्थित रहती है। आप परमात्मा में स्थित रहते हुए अपने को परमात्मा में न मान, मन बुद्धि में मान लेते हो। क्यों, आप चेतन हो ना, आप में स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता आपके हानि के लिए, फायदे नहीं।
इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। तो ये बात है। तो जागते हुए बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए। शाम को कीर्तन करते हो तो कीर्तन के बाद मैं चुप होता हूँ, उस चुप में आप निर्विकल्प हो जाओ, परमात्मा स्थिति बहुत सुगमता से हो जाएगी। कीर्तन करते करते परमात्मा की स्थिति हुई, परमात्मा चिंतन हुआ, फिर कुछ नहीं चिंतन करो, वो कीर्तन आपके भीतर बैठ जाएगा, एकदम भीतर जम जाएगा, तो उससे निर्विकल्पता स्वतः होगी। ऐसे जागते हो जब नींद से, उसके बाद थोड़ी देर चुप रहो तो आपकी स्थिति परमात्मा स्वरूप हो जाएगी। नींद लेते समय आरंभ में बिछौने पर बैठ गए, कुछ देर कुछ भी चिंतन न करके सो जाओ। सो कुछ में न चिंतन करता आपके साथ में कारण शरीर तक पहुंच जाएगा, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुगम साधन है, बढ़िया साधन है। तो करनी कहाँ है इसमें? करता भी नहीं, कर्म भी नहीं, कर्म नहीं, संप्रदान अपदान कुछ नहीं। ये कर्म निरपेक्ष साधन है। इस तरह से कैसे होगा? जागृत में सुषुप्ति में हो जाएगा। तो जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करना है, यही वास्तव में कर्तव्य है। कर्म करना नहीं है। करने से जो प्राप्ति थी, धन कमा लिया, बड़ा काम किया, कुछ बड़ा नहीं किया है, सब छूट जाएगा, फूंक निकल जाएगी। करना वो है जो नित्य आपको प्राप्त है, उसको प्राप्त कर लिया कुछ न करके, तो महान काम कर लिया आपने। लोग के पास में नहीं है, वो ले लिया तो प्राप्त हो गया, होता है नहीं है वो नहीं रहेगा। और ये स्वतः है परमात्मा, वो कर लिया, बड़ा भारी काम कर लिया, तो कुछ नहीं किया, इसमें बड़ा भारी करना होता है। तो करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही है। अब इसमें कोई शंका हो तो आप करो। लय और विक्षेप है, हाँ ये विशेष है। हाँ, लय विक्षेप बताया कैसे इसे मिटे। विक्षेप मिटने के लिए क्रिया बताई, आंखों की और श्वास की, विक्षेप मिटने के लिए। और लय हो तो खड़े और घूमने लगे, घूम ले, फिर बैठ जाओ, न जाके सावधान ज्यादा रहना चाहिए। विक्षेप मिट जाएगा। विक्षेप तो संतों के संग से मिट जाता है। अच्छे संत मिलते हैं, बात करते हैं तो सुख हो जाता है, मन लग जाता है, विक्षेप मिट जाता है। आवरण उनकी वाणी से मिट जाएगा। अपने वास्तव में विक्षेप मिटाना है, ये मलिनता अनंतकरण की ये मिटाना है, तो राग द्वेष मिटाना है। ये मत करो आप, ठीक हो जाएगा। अब साहब राग और द्वेष ये दो तो ये से परिपंथ लोग शत्रु ये है, इनको मत करो, फिर ठीक हो जाएगा। तो मन लगाना इतना दामी नहीं है जितना राग द्वेष हटाना दामी है। मैंने आज के मन फिर कैसे हो, मन एकाग्र कैसे हो, क्यों थोड़ा देखो भाई, दोष ये नहीं है, दोष तो राग द्वेष है। तो उनको हटाने की नहीं उद्योग नहीं होता, ना उपदेश होता, ना व्याख्यान होता है। ये बात है। तो उनसे रहित होने में चुप। विवेचन साधक संजीवनी का कितना श्लोक में कितना अध्याय? 5वें अध्याय 6 श्लोक के 5 से 25 में 24, 25, 26 श्लोक है ना, 6 अध्याय का उनमें है। और भी कई जगह है, कई जगह है। और मानो समय समय उपरमेद बुद्धिया धृतिगृहित आत्म संस्थम मन कृपा न किंचित विचिंतित। ये है श्लोक। समय समय उपराम हो जाए, विरोध नहीं करे, ना करने पर आग्रह रहे, ना न करने पर आग्रह रहे, उपराम हो जाए। अपने करने से मतलब है, ना न करने से मतलब है, ऐसे समय समय उपरमेद। मूल श्लोक ये है खास, समय समय उपरमेद बुद्धिया धृतिगृहित आत्म एक परमात्मा है, ये आत्म से मना करता न, कुछ भी चिंतन न करे, तो कुछ भी चिंतन करे उसमें स्थिति हो गई। खास मूल में आती गीता, मूल में है, लेकिन चिंतित आप करके देखो, मूल पढ़ो, समझ में नहीं आए तो पूछो, आप अकल में नहीं बैठे तो पूछो। ऐसे चुप रहना है, वो है जागृत की सुषुप्ति। मन संसार की तो याद रहे नहीं और अपने स्वरूप की भूल गए नहीं, और अपने स्वरूप को भूल जाता तो होगी सुषुप्ति। और ये जागृत सुषुप्ति है। जागृत मन अपने स्वरूप को तो याद रहा और कुछ नहीं। स्वरूप को याद करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। स्वतः याद मैंने कृष्णा न किंचित, न आत्मा का चिंतन करे, न अनात्मा का चिंतन करे, न प्रकृति का, न उसको नारायण 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 नारायण।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तद अनुसार दिनांक 8 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ।